चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, भारत के एक ऐसे कोने में जिसका नाम ही उसकी पूरी कहानी कह देता है। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह की, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पहाड़ियां हमें क्या बताती हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि नाम में क्या रखा है, ये तो बस एक पहचान है। लेकिन क्या कोई नाम किसी जगह की पूरी कहानी, उसकी आत्मा और उसके भूगोल को अपने अंदर समेट सकता है? गिरिडीह के मामले में जवाब है हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, गिरिडीह ये नाम दो शब्दों को मिलाकर बना है। गिरि जिसका मतलब है पहाड़ और डीह जिसका मतलब है जमीन या भूमि। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ पहाड़ियों की भूमि। मतलब नाम सुनते ही उस जगह की एक तस्वीर दिमाग में बन जाती है। तो ये नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये इस जगह की असली हकीकत है। और यही नाम हमें सीधे गिरिडीह की बुनियाद तक ले जाता है, यानी उसकी जमीन और उसके अंदर छिपे हुए खजानों तक। तो चलिए इस नाम के पीछे की जमीनी सच्चाई को और करीब से देखते हैं। तो जब हम गिरिडीह की जमीन की बात करते हैं तो सोचिए, चारों तरफ घुमावदार पहाड़ियां हैं और जमीन थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है। इसके बीच से उसरी और बराकर जैसी नदियां अपना रास्ता बना रही हैं। यहाँ घने साल के जंगल हैं और हाँ, यहाँ का मशहूर उसरी फॉल्स भी है, जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। सच में ये पहाड़ियों की ही भूमि है। लेकिन बात सिर्फ इन खूबसूरत नज़ारों की नहीं है। इन पहाड़ियों के नीचे जो छिपा है वो कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। गिरिडीह को सिर्फ इसकी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि इसे भारत की अभ्रक राजधानी यानी माइका कैपिटल ऑफ इंडिया के तौर पर भी जाना जाता है। अगर हम देखें कि गिरिडीह की जमीन के नीचे क्या क्या है, तो सबसे बड़ा हिस्सा है अभ्रक का, जिसे हम माइका भी कहते हैं। हाँ, कोयला भी एक जरूरी हिस्सा है और दूसरे मिनरल्स भी हैं, लेकिन गिरिडीह की असली आर्थिक पहचान माइका से ही है। ये सिर्फ एक मिनरल नहीं, ये इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन इन पहाड़ियों में सिर्फ पत्थर और खनिज ही नहीं है, इनकी एक आत्मा भी है, एक आध्यात्मिक पहचान है, जो इसे सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक पवित्र भूगोल बनाती है। और इस पूरी आध्यात्मिक कहानी का जो केंद्र है वो है पारसनाथ पहाड़ी। ये सिर्फ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी ही नहीं है, बल्कि जैन धर्म को मानने वालों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। हर साल हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पारसनाथ पहाड़ी के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है कि शिखर पर पहुंचना एक शाश्वत शांति को छूने जैसा है। ये एक लाइन ही उस गहरी श्रद्धा और उस आध्यात्मिक सुकून को बयां कर देती है जिसकी तलाश में लोग इतनी मुश्किल चढ़ाई चढ़ते हैं। और ये ऊंचाई है कितनी? 1365 मीटर। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये उस मेहनत, उस लगन और उस गहरी आस्था को दिखाता है जो लोग इस पवित्र शिखर तक पहुंचने में लगाते हैं। तो हमने जमीन की बात की, आध्यात्म की बात की। अब सवाल ये है कि ये दोनों चीजें मिलकर लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी को कैसे चलाती हैं? आखिर कैसे ये पहाड़ियां इस पूरे इलाके का इंजन रूम बन जाती हैं? देखिए, गिरिडीह की जो आर्थिक कहानी है वो मोटे तौर पर 3 कदमों में चलती है। सब कुछ शुरू होता है जमीन के नीचे से। पहला कदम है निष्कर्षण, यानी खनिजों को धरती से बाहर निकालना। फिर आता है दूसरा कदम, उद्योग, इस कच्चे माल जैसे माइका को प्रोसेस करना ताकि दुनिया उसे इस्तेमाल कर सके। और फिर तीसरा कदम है योगदान, जहां ये प्रोसेस्ड माल देश की और दुनिया की इकोनॉमी का हिस्सा बनता है। तो यहां आपको गिरिडीह के दो अलग अलग चेहरे एक साथ दिखते हैं। एक चेहरा है प्राचीन, पारसनाथ पहाड़ी, जहां लोग शांति और मोक्ष की तलाश में आते हैं, जहां विरासत की बात होती है। और ठीक उसी जगह दूसरा चेहरा है आधुनिक, अभ्रक की खदानें, जो आज की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री को चला रही हैं, जहां आर्थिक विकास पर जोर है। तो एक तरफ आस्था और विरासत, दूसरी तरफ उद्योग और विकास। इन दोनों चेहरों को एक साथ लेकर चलना, यही गिरिडीह की कहानी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? इस कहानी का अगला पन्ना कैसा होगा? तो आइए अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। पहली बात, एक ऐसा नाम जो अपनी कहानी खुद कहता है, पहाड़ियों की भूमि। दूसरी बात, इसकी एक दोहरी पहचान है, ये एक पवित्र जगह भी है और एक मिनरल पावर हाउस भी। तीसरी, इसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जमीन से ही जुड़ी हुई है। और सबसे जरूरी बात, इसका भविष्य इस बात पर टिका है कि अपनी विरासत और तरक्की के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। क्या पहाड़ियों की ये भूमि अपने भविष्य को बना सकती है, बिना अपने उन खजानों को खोए जो इसकी असली पहचान है?
चाहे वो खजाना आध्यात्मिक हो या फिर जमीन के नीचे दबा भौतिक खजाना। इस सवाल का जवाब ही गिरिडीह का कल्ट